और सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जुड़ी चर्चाओं से जुड़ी हुई खबरें। 20 से 23 दिसंबर तक हो सकता है सत्र। एक अहम जानकारी, एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। 20 से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। सत्र को लेकर अधिसूचना होना बाकी है। धर्मशाला में होगा शीतकालीन सत्र। विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, और क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब भी नई सरकार बनती है तो उसके बाद एक सत्र होता है। हालांकि साल में जो 3 सत्र होते हैं उसमें शीतकालीन सत्र वो धर्मशाला में होता है। तो इसी कड़ी में अब जो नई सरकार का पहला सत्र विधानसभा सत्र होने जा रहा है और ये अभी तक जो संभावित तिथियां हैं 20 से 23 दिसंबर की बताई जा रही हैं और इस दौरान शपथ ग्रहण भी होना है जो नए विधायक चुनकर आए हैं। तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर का भी जो नाम जो है वो सामने आ चुका है चौधरी चंद्र कुमार के रूप में, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो सीनियर मोस्ट एमएलए होता है। तो सत्ताधारी दल के पास इस वक्त सीनियर मोस्ट एमएलए जो हैं वो चौधरी चंद्र कुमार हैं और वो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका वहां पर निभाएंगे। और जानकारी ये है कि इसकी अधिसूचना भी जल्द ही राजभवन से हो जाएगी। जो विधानसभा के स्तर पर तैयारियां होनी थी वो लगभग विधानसभा सचिवालय ने पूरी कर ली हैं और उस सत्र को जल्दी करवाने की कोशिश की जा रही है और 20 से 23 के बीच ये सत्र होने वाला है। तो पहला सत्र होगा विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में भिड़ता हुआ नजर आया। कई मुद्दों को लेकर जो है आमने सामने था चुनाव के दौरान जो चुनावी कैंपेन हुआ है। अब प्रदीप, लगता है ऐसा लगता है कि इस सत्र के दौरान जब शपथ वगैरह सबकी हो जाएगी तो जो भी वक्त बचेगा या दिन बचेगा वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर बीजेपी नेताओं की बात की जाए, एक दिन बाद ही वो नई सरकार पर बरसना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, कई बार देखा जाता है हिमाचल में भी पहले से ये परंपराएं रही हैं कि जब नई सरकार का गठन होता है तो विपक्ष जो है उसको थोड़ा मौका देती है। और इस बार की बात करें तो पहला सत्र है तो ज्यादा हंगामा तो नहीं होगा, लेकिन इतना दूर है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कोई करंट इशू आता है उस मुद्दे को जरूर यहाँ पर उठाया जाता है सदन के भीतर। हालांकि पूरे जो या फिर प्रदीप ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए कि पहली कैबिनेट में ये फैसले लेंगे, अगर वहां पर कुछ कमी होती है तो फिर शायद विपक्ष सरकार को बहुत घेरेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर वो फैसले नहीं होते हैं तो वो फिर चाहे सदन के भीतर की बात हो या सदन के बाहर, उसको जरूर भाजपा उस मुद्दे को उठाएगी। हालांकि अभी देखना ये है कि जब सत्र होगा उससे पहले कैबिनेट बैठक होती है या फिर सीएम और डिप्टी सीएम ही अपने स्तर पर कोई फैसला लेते हैं। अगर जो शुरुआती वायदे की जो बात हुई थी कि 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, तो उस पर जो है सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या वो 10 दिन के भीतर वो वायदा, वो वाली गारंटी पूरी होती है। और अगर नहीं होती है तो इतना जरूर है कि सदन के भीतर उस मुद्दे को लेकर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा सत्ताधारी दल से और उसमें भी देखना होगा बाकी भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो 1 लाख रोजगार की बात है या फिर जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है, उसमें भी ये कहा गया था कि हम सैद्धांतिक निर्णय जो है वो शुरुआती कैबिनेट में ही लेंगे। उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट गठन का, कैबिनेट विस्तार का प्रोसेस जो है वो चला हुआ है। दिल्ली हाईकमान की तरफ से फाइनल किए जाएंगे मंत्रियों के नाम। उससे पहले जानकारी है कि 20 से पहले कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो सकते हैं और साथ में उनका शपथ ग्रहण जो होना है वो पहले होगा, फिर विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है अब जल्दी जो है होने वाला है इस जो है इस शीतकालीन सत्र के दौरान। और धर्मशाला में ये शीतकालीन सत्र होना है क्योंकि प्रदेश की दूसरी। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे अलग अलग खबरों पर।